आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित पुस्तक को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड की पुस्तक है और हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा पढ़ाई करते हुए। तो कक्षा 8वीं की गणित में हम लोग अध्याय 5 तक के सभी सवाल को हल कर लिया है। अगर आप देरी से हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, आपको सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। तो 5.2 तक के सारे प्रश्न को हल कर लिया और 6.1 यानी कि एक्सरसाइज 6.1 जो है उसमें भी हम लोगों ने 1 नंबर 2 नंबर हल कर रखा है। अब रहा 3 नंबर और 4 नंबर। तो 3 नंबर में कहा जाता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो क्या करें, इसमें क्या कहता है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करने बोलता है कि इसमें भाग देंगे तो भागफल जो बचेगा, जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमें यह पता करना है। तो इसे भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, सबसे पहले हम आपको यह बताएं कि हमारा क्लास है 8 और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गणित, ठीक है। और एक्सरसाइज है हमारा 6.1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। दिया है 3 में 1 नंबर में 256। तो लिखते हैं हल। 256 के अभाज्य गुणनखंड। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले आप कीजिए। उम्मीद है कि आपको अभाज्य गुणनखंड तो आता ही होगा। नहीं आता है तो आप इसके बारे में आप हमें पर्सनली पूछ सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम आपको बता भी देंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं अगर आप बारीकी से वीडियोज को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे शुरू से लेकर, तो अभाज्य गुणनखंड विधि भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए, 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 बचा, 5 2 दूना 4 बचा, 1 यहाँ 16, 1 यहाँ से यहाँ उठ के आ जाएगा तो 16, 2 8 है 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 12 और इधर 2 4 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 और फिर 2 से लगाएंगे तो 1। कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 2 है तो लिखेंगे 256 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 2 है। तो यहां हम एक बात लिखेंगे, क्या? यहां हम देखेंगे 3 3 के समूह में, क्योंकि हम लोग घन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? घन। तो घन में क्या होता है? 3 3 का समूह होता है। तो देखिए, एक 3 का समूह, दूसरा 3 समूह, यानी कि दूसरा के बाद ये 3 के समूह में नहीं है। जब नहीं है तो 3 के समूह में नहीं है, जो उसी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है ये टोटल कट जाएगा। किससे? इससे। और कटेगा जो जो भागफल आएगा वो हमारा क्या होगा? पूर्ण घन होगा। चलिए तो लिखते हैं चूंकि यहां 256 के अभाज्य गुणनखंड या फिर गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
खंडों में क्या 2 गुना 2, ये जो है 2 गुना 2 बराबर 4, ठीक है 4, 3 के समूह में नहीं है। क्लियर? 3 के समूह में नहीं है। इतना समझ गए? ये 3 के समूह में है नहीं है ना? तो नहीं है। जब नहीं है तो इसी 2 गुना 2 बराबर 4 से अगर हम रेस्ट जो है इसको भाग दे दे तो वो क्या निकल जाएगा? हमारा पूर्ण घन संख्या निकल जाएगा। इसलिए 256 में 4 से भाग करने पर भागफल क्या होगा? पूर्ण घन होगा। भागफल पूर्ण घन होगा। तो हमारा अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा? अतः अभिष्ट संख्या बराबर, हमें वही संख्या तो ज्ञात करने बोलता है कि किससे भाग करे, तो अभिष्ट संख्या हमारा हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? यहां तक समझ गए? चलिए प्रश्न संख्या 2, 3 के प्रश्न संख्या 2 को देखिए। 2 में दिया है 256 के बाद 3125। क्या दिया है? 3125। इसको हल करते हैं। 3125 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए अंत में 5 है तो कितना से लगेगा? 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। आप कितना से लगाइए? 3 से लगाने का प्रयास कीजिए। 3 एकम 3, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, 3 चौका 12 नहीं होगा। 5 से करके देखिए। 5 तो 5 6 30 बचा 1, 5 दूना 10 बचा 2, 5 25। फिर देखिए 5 से, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से, 5 25। फिर 5 से, यहाँ 1। तो इतना करने के बाद हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3125 बराबर क्या होगा? 3125 बराबर कितना बार 5 है? 5 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए 3 3 का समूह कीजिए। ये 3 का समूह तो है, लेकिन ये 2 जो 5 है ये एक बार और 5 होता तब ये 3 का समूह में होता। तो लिखेंगे चूंकि यहां 3125 के गुणनखंडों में या अभाज्य गुणनखंडों में, ठीक है, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 यानी 2 बार है, ठीक है। यही जो है क्या है? 5 गुणे 5 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। जब ये 3 के समूह में नहीं है तो ये अभिष्ट संख्या क्या होगा? 5 25। तो यही 25 से अगर हम इसको भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए 3125 में 5 25, 25 से भाग करने पर भागफल पूर्ण घन
प्राप्त होगा। तो किससे भाग करने पर? 25 से भाग करने पर। अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा? अतः अभिष्ट संख्या बराबर 25। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? यहां तक समझ गए? प्रश्न संख्या हम 3 के 2 जो सवाल थे दोनों को हल कर लिया। अब चलिए शुरू करते हैं फिर इसी प्रश्न संख्या 3 के ही 3 नंबर हल करते हैं। देखिए 3 के 3 नंबर 1408, तो इसको हल करते हैं। 1408 के अभाज्य क्या होगा? गुणनखंड। तो 1408 के अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात कीजिए, क्या होगा? 1408 2 से 2 7 14, 0 का 0, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 5 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2 बचा आपका 1, तो यहाँ 1 हो गया, तो 2 7 14, यहाँ 1 2 6 12, फिर 2 से तो 2 8 16 और 1 2 8 16, फिर 2 से तो 4 4, फिर 2 से 2 2, फिर 2 से 11, उसके बाद 11 1। तो इतना तो हुआ। इसको आप इस रूप में लिखिए, 1408 बराबर 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणे 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 11। तो देखिए 3 3 के समूह में 1 2, और यहां पर ये 2 भी नहीं है 3 के समूह में, और ये 11 भी नहीं है 3 के समूह में। तो लिखिए चूंकि यहां क्या है? यहां चूंकि यहां 2 और 11 यानी कि 1408 के गुणनखंडों में 2 गुणा 11 3 के समूह में नहीं है। जब 3 के समूह में नहीं है तो लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए 1408 को 11 दूना 22, 22 से भाग करने पर भागफल पूर्ण घन होगा। ठीक है? अतः अभिष्ट संख्या बराबर 22 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? यहां तक समझ गए? यहां तक समझ गए तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप समझते रहेंगे। तो चलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि आप समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मैथमेटिक्स जिन जिन बच्चों को हार्ड लगता है, बड़ा तकलीफ वाला सफर है, तो उम्मीद करते हैं और आपसे आग्रह भी करते हैं कि आइए हमारे YouTube चैनल पर और इससे आप सीखिए, बेसिक जानकारी लेते हुए आगे बढ़िए। और यहां आपको हमारा चैनल एक बार नहीं हजारों बार बताने के लिए तैयार है किस तरह से आप समझना चाहते हैं। जिस तरह से समझना चाहते हैं उस तरह से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि मैं अपने जो रास्ते पर चल पड़ा हूं ये रास्ता मेरा सही है। इससे
बच्चों को फायदा मिलता है और लाइक से हमें पता लगेगा कि हाँ आप इनसे लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए लाइक करते हुए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न जो है 3 का चौथा नंबर उसको हल करते हैं। 3 का चौथा नंबर में दिया है 192। अब करते हैं हल। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा? 2 से दूनमा 18 और 1 बचा 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से 2 चौक 8 बचा 1 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4 2 चौका 8, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो इतना तो क्लियर हो गया आपका कि ऐसे आपका अभाज्य गुणनखंड है। तो लिखते हैं 192 बराबर 1 2 3 4 5 6 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए 3 3 के समूह में, एक 3 के समूह में आ गया, फिर 3 के समूह में आ गया, लेकिन ये 3 3 के समूह में नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि यहां 192 के गुणनखंडों में क्या है? 3 3 के समूह में नहीं है। नहीं है, 3 के समूह में नहीं है। इसलिए 192 को 3 से भाग करने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा या होगा। क्लियर? अब लिखते हैं अतः अभिष्ट संख्या बराबर होगा 3। यहां तक क्लियर हो गया, हम लोगों ने समझ गया। प्रश्न संख्या 3 को हम लोगों ने हल कर लिया। तो इसी तरह से आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। अब प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है उसको समझिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? कहता है हमें प्रश्न संख्या 4 कि निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो क्रमागत विषम संख्या क्या है? जैसे एक के बाद लगातार, तो एक के बाद 2 नहीं होगा, वो सम संख्या है। तो विषम संख्या है वो है जो 2 से विभाजित ना हो। तो आपको समझा दे, देखिए यहां समझिए, ऐसे हमने लिख कर रखा है। देखिए क्रमागत विषम संख्या है तो 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 12 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15, फिर 16 नहीं होगा, 17, फिर 18 नहीं होगा, 19, इस तरह से चलते 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 99, फिर 101, फिर 103, ऐसे करके चलते रहेगा। क्रमागत विषम संख्याएं। इतना समझ गए कि विषम संख्याएं होती क्या है? विषम संख्याएं ये सब है, लेकिन क्रमागत, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे चलते रहे, तो ये क्या है? क्रमागत विषम संख्या है। तो यहां हमें एक बात और कहा है, कहता है क्रमागत विषम संख्याओं का योग यानी जोड़। तो यहां देखिए क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमने करके रखा है। देखिए यहां समझिए, एक, तो एक का अगर हम क्यूब करते हैं तो 1 गुना 1 गुना 1 तो बराबर 1। तो देखिए ये विषम संख्या है कि नहीं। उसके बाद 2 विषम संख्याएं, क्रमागत 2 विषम संख्याएं, 3 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। और इसका क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का घन
8 होता है। ठीक उसी तरह से अब यहां देखिए, क्रमागत विषम संख्याएं, तो 3 विषम संख्याएं, क्रमागत 3 विषम संख्याएं, तो 7 9 11। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का जो घन है वो आएगा, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 27 होगा। 9 देखिए 11 और 9 तो 20, 20 7 27, तो यहां 3 का क्यूब आ गया। क्रमागत 3 विषम संख्याओं का जोड़, तो यहां पर क्रमागत 4 विषम संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा, इसके घन के बराबर होगा। 4 का क्यूब का 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये इसको जोड़िएगा अगर आप क्रमागत विषम संख्याओं को तो 64 आ जाएगा। ठीक है, समझे बात? अगर समझ गए तो देखिए, अब आपको बड़ा जल्दी से इसका आंसर आपको दे रहे हैं। हमने 9 तक के घन को निकाल कर रखा है, आप भी निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, और आपको 1 नंबर में क्या दिया है पहले देखिए। 1 में दिया है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब दिया है तो इसको हल कीजिए। तो 2 का क्यूब यानी लगातार क्रमागत जो विषम संख्या है, 2 और तीसरा, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा क्या है हमारे पास विषम संख्या, 1 है, 1 के बाद 3 और उसके बाद 5, 3 के बाद 4 तो होगा नहीं, तो 5 और 4, 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। तो 8 अगर ये आंसर है हमारा, ये हमारा आंसर है, तो इसको सिद्ध करेंगे कैसे, कि कैसे ये आंसर है हमारा। तो 2 को 3 बार गुना कीजिए, यानी घन कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तो होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब दूसरा नंबर कहता है 4 का घन, तो इसको हम लगातार क्रमागत जो विषम संख्या है उसको लेंगे। तो देखिए 4 कहां से शुरू होता है, यानी चौथा जो क्रमागत विषम संख्या कहां से शुरू होता है, चौथा क्रमागत विषम संख्या 13 से शुरू होता है। ठीक है, देखिए यहां 13 से, क्योंकि 3 तक के 11 हैं, तो 13 से शुरू होता है चौथा का। तो क्या हो जाएगा, इसको हल करके लिखते हैं। इसका जवाब होगा आपका 13, 13 के बाद क्या होगा 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19, 17 के बाद 19। तो इन विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, 4 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। जैसे 19, 17, 15 और 13 का जोड़ेंगे, ये विषम संख्याएं जुड़कर हो जाएगी कितना, 4 के क्यूब के बराबर, यानी 8 सॉरी 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो अब तीसरा नंबर दिया है, तीसरा नंबर क्या दिया है, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब का आप जवाब कैसे देंगे, तो देखिए यहां 4 तक था तो 19, तो 19 के बाद क्या आएगा, 19 के बाद 21 आता है, तो 21 से जोड़ना शुरू कर देंगे। यहां हमने जोड़कर भी रखा है 21, 23, 25, 27, 29 लगातार, तो क्या होगा 21 प्लस 21 के बाद विषम संख्या, तो 21 के बाद 22 नहीं होगा, 23 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 27 होगा। तो कै ठो 5 पर क्यूब है तो 5 ठो चाहिए संख्या हमें, 1 2 3 4, और यहां 27 के बाद 29, यही आपका आंसर है। समझ गए? अब आते हैं चौथा नंबर में कहता है 8 का क्यूब। क्या कहता है, 8 का क्यूब। तो देखिए 8 विषम संख्याएं लेना होगा हमें, क्रमागत लगातार 8 क्रमागत विषम संख्याएं लेना होगा, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 के क्यूब के बराबर हो जाएगा, 8 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 8 का देखिए 57 से शुरू होता है, 57, 59, 61, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हल और लिख देते हैं 57, उसके बाद 59, उसके बाद 61, उसके बाद 63, उसके बाद 65, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 65 के बाद 67, उसके बाद 69,
उसके बाद 71, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 8 के घन के बराबर होगा। क्लियर? यह भी आपका आंसर हो गया। इतना समझ गए? विषम संख्याओं का योग करेंगे तो जितने का क्यूब करेंगे उतना उस तरह से हम लिख देंगे, यानी कि यहां हमने आपको बताया भी है। देखिए यहां ये टोटल विषम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, यहां क्रमागत विषम संख्याएं, उसके बाद क्रमागत विषम संख्याओं का योग भी हमने आपको बताया है, ठीक है। देखिए 9 तक का हमने आपको बता दिया। तो चलिए इस तरह से प्रश्नावली 6.1 हमारा हल हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।